नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं नशे के खिलाफ अभियान की। हमारे साथ जींद के नागरिक अस्पताल से डॉक्टर दिनेश है। आज जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है पूरे हॉस्पिटल में। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए किस तरीके से यहाँ जो मरीज आए हैं, मरीजों के साथ जो लोग आए हैं, उनको एक शपथ दिलवाई गई है कि तंबाकू से बने पदार्थों का, तंबाकू का सेवन ना करें। और इसी कड़ी में मैं डॉक्टर दिनेश जी से बात करना चाहूंगा। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है तंबाकू से होने वाली बीमारियां और क्या है निवारण। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है हॉस्पिटल के अंदर, किस तरीके की शपथ दिलवाई गई आज? नमस्कार, मैं सभी को पहले नमस्कार करता हूँ जी। मैं बतौर वरिष्ठ दंत चिकित्सक यहाँ पर नियुक्त हूँ और आज विशेष रूप से तंबाकू निषेध दिवस के रूप में सारा भारत, सारा विश्व इस चीज को मना रहा है जी। और तंबाकू एक ऐसा वस्तु है जिसके सेवन से सिर्फ नुकसान ही है और वो कैंसर को भी जन्म देता है और उसके उत्पादों पर भी लिखा होता है कि ये लेना ना सिर्फ हानिकारक है, कैंसर को प्रोड्यूस भी करता है जी। सरकार द्वारा कौन से ऐसे नियम बनाए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई जुर्माना वगैरह का प्रावधान भी है? हाँ, भारत सरकार और हरियाणा, विशेष रूप से हरियाणा सरकार ने भी ये लागू किया है कोटपा के तहत कि भी यदि सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि अस्पताल में जो वेटिंग है या बाहर पब्लिक प्लेसेस है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या पब्लिक प्लेस भी है, वहाँ पर यदि कोई तंबाकू का ओपनली सेवन करता है तो 200 रुपए तक का चालान उसका काटा जा सकता है। स्कूल के कोई भी स्कूल है, विद्यालय है या कॉलेजेस हैं, इस तरह के जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं है, उसके 100 मीटर के दायरे में ना तो तंबाकू हम बेच सकते हैं, ना ही कोई तंबाकू का कोई उत्पाद रख सकता है। उसके रखने से भी उसका चालान काटा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, कोई ऐसा कोई शख्स हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो तंबाकू की गिरफ्त में आ चुका है, इसको गले का कैंसर है और बीमारियां हैं, कैसे स्वास्थ्य विभाग उस व्यक्ति को स्वस्थ करने में अपनी भूमिका निभा सकता है? हमारे पास जैसे अब डॉक्टर पूनम ने बताया कि आज ही एक आए थे और उनका हमने ट्रीटमेंट भी दिया और उनको उस तरह से काउंसलिंग भी करी। यदि उनको कोई भी लक्षण आ रहा है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि नमक लग रहा है, मिर्ची लग रही है या कोई गर्म मसालों से उनको दिक्कत आ रही है, तो तुरंत उनका पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं। हमारा एक डिपार्टमेंट है, एनसीडी डिपार्टमेंट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। वहाँ पे हम उसको ना केवल रजिस्टर करते हैं, उसका फोन नंबर, उसकी डिटेल्स लेते हैं और उसका बाकायदा फॉलोअप भी किया जाता है। हरियाणा सरकार की मुहिम है कि जो भी व्यक्ति इसकी जद में आ जाता है उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसका रेगुलर फॉलोअप हम करवाएंगे और उसको अंत तक उसका ट्रीटमेंट, उसको ठीक करने के लिए हम देते ही रहेंगे। जी, चैनल के माध्यम से क्या मैसेज है, क्या अपील है जनता से, किस तरीके से तंबाकू से बने पदार्थों से परहेज किया जाए? मैं तो कहता हूँ, मेरा ये अपील है कि इस तंबाकू को हमें यहाँ से खत्म कर देना। जैसे आप लोगों ने, सब लोगों ने पोलियो को जड़ से खत्म कर दिया है, भारतवर्ष से पोलियो का नामो निशान मिटा दिया गया है, तो हम तंबाकू और तंबाकू से बने प्रोडक्ट्स को भी यहाँ से खत्म करने के मुहिम में अपना सहयोग और साथ देंगे। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उससे जानने का प्रयास करता है किस तरीके की शपथ दिलवाई गई है। जी नमस्कार, वैसे क्या नाम है आपका? मेरा वजीर कुंडू नाम है। हॉस्पिटल में किस तरीके की शपथ दिलवाई गई है आप लोगों को? ये तम्बाकू के बारे में दिलवाई गई, इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया है। अकबी से ये लंग कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, इसके बारे में बताया गया है। भाई इससे दूर रहो, इससे कोई फायदा नहीं, इससे नुकसान ही नुकसान है। जी जी मैडम, बताइए। ये विश्व तंबाकू दिवस जो मनाया गया है, ये सिर्फ इसी मोटिवेशन से मनाया गया कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ रहे और अच्छे से रहे। मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम 5 महिला हो या पुरुष हो, उनको तंबाकू छुटवाऊं, चाहे वो हुक्का है, बीड़ी है, सिगरेट है, जो भी है। मैं प्रेरित करूंगी उनको कि आप अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी को स्वस्थ रखो। ये बहुत बुरी चीज है। इसके अलावा आप फल, फ्रूट, सब्जी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे हरियाणा, पंजाब में तो खास करके जो खाने की चीजें हैं वो इतनी है कि बंदे को इन तरफ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरा नाम अंजू बाला जी। डॉक्टर का और अंजू बाला जो है, इनका मैसेज है, इनका कहना है कि मैं ऐसा प्रयास करूंगी, 5 ऐसे व्यक्तियों को मैं मैसेज दूं, उनको समझाने का प्रयास करूं कि लोग तंबाकू और तंबाकू से बने चीजों से परहेज करें और अपने जीवन को स्वस्थ रूप से जिए। जी, आज तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। बिल्कुल जी। देखिए, प्रति वर्ष की तरह 31 मई को हम लोग जो है वो नो टोबैको तंबाकू निषेध दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आज भी सामान्य अस्पताल जींद के कैंपस में हम लोगों ने यहाँ पहुंचने वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट्स या अभिभावक हैं,
उन लोगों को इकट्ठा किया, हमारे स्टाफ के लोगों ने इसमें भागीदारी की। अवेयरनेस कैंपेन के अंदर जितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं उतना ही अच्छा और बढ़िया इम्पैक्ट जो है उस प्रोग्राम का जाता है। हम लोगों ने उनको बताया कि जो तंबाकू से संबंधित जो चीजें हैं, चाहे उसमें बीड़ी है, सिगरेट है, खैनी है, जर्दा है, किस तरह से शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर हम बीड़ी सिगरेट हुक्का की बात करें तो वो डायरेक्टली मुंह के साथ साथ जो है वो फेफड़े और लंग्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है और कैंसर जैसी भयावह बीमारियां इससे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो जो खैनी जर्दा वगैरह जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनसे जहां एक तरफ जीभ का या मुंह का ओरल कैंसर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, वहीं कैंसर जैसी जो चीजें हैं वो इनके लंबे सेवन के पश्चात जो है वो शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो आप समझिए कि कोई ऐसी चीज जो शरीर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते डालते जो है कैंसर तक आपको ले जा सकती है, तो आपका अपना जीवन कितना खतरे में है, कितना आपकी जो लाइफ है वो आगे लिमिटेड हो जाती है। तो इस तरह का कैंपेन जो है हम जहाँ एक तरफ समय समय पर हम लोग स्कूल कॉलेजों में चलाते रहते हैं, वहीं वर्ल्ड नो टोबैको डे तंबाकू निषेध दिवस पर हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की ड्राइव माननीय सिविल सर्जन महोदय के आदेश अनुसार चलाई है। डॉक्टर साहब, कोई शपथ वगैरह भी दिलवाई गई है क्या? जी, जी, जी। देखिए यहाँ जितने भी लोग हमारे पास आज उपस्थित हुए थे, उन लोगों को नो टोबैको दिवस की हम लोगों ने संकल्प या शपथ दिलवाई है, चाहे उसमें पुरुष थे, महिलाएं थी, चाहे बच्चे थे। और ये बताया गया कि आप लोगों को तो इनका सेवन करना ही नहीं है। आप लोग जब अपने घर पे जाओ, तो वहाँ यदि आपके मामे, चाचे, बड़े भाई या कोई और भी है, तो उनको भी इस चीज के लिए रोकना है कि हम लोग आज सिविल हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ जो डॉक्टर्स है उन लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम और कार्यक्रम किया था, तो वो बता रहे थे कि इनका शरीर के ऊपर कितना प्रतिकूल असर आता है और उसके साथ-साथ कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, वो भी इनके सेवन से शरीर के अंदर घर कर जाती है। डॉक्टर साहब, जी। सरकार की किस तरीके की सख्ताई है, किस तरीके के निर्देश हैं, कोई जुर्माना के प्रावधान है क्या सरकार द्वारा कि सार्वजनिक स्थानों पर ये चीजें ना बिकें? जी देखिए, सरकार तो सबसे पहले जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, एक कानून बनाया हुआ है कि सार्वजनिक स्थल पर इनका सेवन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि टोबैको प्रोडक्ट को अगर आप बाज़ार से खरीदेंगे, चाहे वो बीड़ी सिगरेट का पैकेट हो, चाहे कुछ और हो, उसके ऊपर भी चेतावनी लिखी होती है। दुकानदार को भी ये दिशा निर्देश है कि वो चेतावनी सार्वजनिक स्थल पर अपनी दुकान पर लगाए कि इनका जो सेवन है, वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जहाँ एक तरफ अवेयरनेस जो है वो पैकेट से लेकर के पब्लिक प्लेस पे है, वहीं हम लोग जो है समय-समय पर जो है स्पेशल ड्राइव चलाते हैं। जो हमारे टोबैको के नोडल ऑफिसर हैं, वो समय-समय पर इस तरह की ड्राइव चलाते हैं, चाहे वो हमारे कैंपस के अंदर हो और चाहे वो कैंपस के बाहर कहीं भी पूरे जिले के अंदर हो। उसके अंदर विशेषकर जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, उसमें हम लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सेक्रेटेरिएट, कोर्ट कचहरी, इस तरह के जो कैंपस होते हैं जहाँ पब्लिक जनसमूह बहुत मात्रा में इकट्ठा होता है, तो वहाँ हम लोग चालान की प्रक्रिया को अपनाते हैं और ₹200 तक का जो टोबैको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनका चालान कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो दुकानें हैं, जो टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट सेल करती हैं और यदि वो 100 मीटर के दायरे में आती हैं, जहाँ कोई शिक्षा संस्थान हो, तो उनको भी हम लोग जो है जहाँ अवेयर करते हैं, वहीं चालान का भी हमारे पास एक प्रावधान है और समय-समय पर हम ये दोनों चीज़ें जो है, वो करते रहते हैं। जी, चैनल के माध्यम से क्या आपका मैसेज है, क्या निवेदन है, क्या विनती है? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग या सरकार यही चाहती है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और वर्ल्ड नो टोबैको डे पे मैं यही कहूँगा कि जो संकल्प हम लोगों ने यहाँ उपस्थित जनसमूह को सभी को दिलाया है, आप लोग भी अपने घर बैठे हुए जो भी इन चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो ये संकल्प लें कि हम लोग तो इन अपव्यसनों का सेवन नहीं करेंगे। हमारे घर में, आस-पड़ोस में, समाज में भी यदि कोई इनका सेवन करता है, उसको भी हम अपनी तरफ से रोकने का प्रयास करेंगे। तो तभी एक अच्छे नागरिक की भूमिका वो निभा पाएँगे और समाज के अंदर एक अच्छा रोल वो अदा कर पाएँगे। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला, जिनका कहना है कि पहला सुख निरोगी काया, हमें तम्बाकू और तम्बाकू से बनी चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए जींद से संजय कुमार।